सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़ों में शुमार श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के माईवाड़ा में महिला सन्यासियों का सन्यास दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। सबसे पहले करीब 200 महिला नागा सन्यासियों की मुंडन प्रक्रिया दुखहरण हनुमान मंदिर के निकट बिरला घाट पर प्रारंभ हुई। गोपनीय तरीके से प्रारंभ हुई। इस प्रक्रिया के दौरान अखाड़े माईवाड़ा की पदाधिकारी मौजूद रहीं। वहीं इस दौरान महिला नागा की दीक्षा के संबंध में बताते हुए जूना अखाड़े की महिला अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आराधना गिरी ने अधिक जानकारी दी। पहले तो हमारे पंच संस्कार होता है। जब साधु लैन में माई आती है तो पंच संस्कार होता है, जिसमें 5 गुरु बनाए जाते हैं। तो जैसे कंठी गुरु होता है, विभूति गुरु होता है, भगमा गुरु होता है, लंगोटी गुरु होता है, रुद्राक्ष गुरु होता है, तो सतगुरु होता है जो शाखा लेता है। तो उसके बाद जब कुंभ पड़ता है, कहीं का हरिद्वार का हो, इलाहाबाद का हो, जब कुंभ पड़ता है तो वहाँ संस्कार होते हैं सब माइयों के। पंच संस्कार के बाद संस्कार होते हैं तो गंगा के तट पे लिया जाता है, उनका मुंडन होता है। मुंडन होने के बाद क्रियाकर्म पिंडदान होते हैं। पिंडदान होने के बाद फिर रात के समय तनी पे जाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि सन्यास दीक्षा में 5 संस्कार होते हैं, जिसमें 5 गुरु बनाए जाते हैं। जब गुरु पर्व पड़ता है तो वहां गंगा घाट पर मुंडन पिंडदान क्रियाक्रम होते हैं, जिसके बाद रात्रि में धर्म ध्वजा के पास जाकर ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है, जहां आचार्य महामंडलेश्वर विजया होम के बाद सन्यास दीक्षा लेते हैं। इसके बाद उन्हें तन ढकने को 1.25 मीटर कपड़ा दिया जाता है। फिर सभी गंगा में 108 डुबकियां लगाती हैं और फिर स्नान के बाद अग्नि वस्त्र धारण कर अपने आशीर्वाद लेती हैं। इस अवसर पर अधिक बताते हुए श्री महंत विशेश्वर भारती ने कहा कि जूना अखाड़े के माईवाड़ा में महिला सन्यासियों का सन्यास दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे जो माईवाड़ा है, माइयों का संस्कार हो रहा है। और संस्कार इसलिए होता है कि जैसे एक माता के उदर से जो पैदा होता है वो एक जन्म होता है और एक जन्म गुरु से होता है, जो आत्मा का आज से शरीर नहीं रहता है, सिर्फ पिंडदान हो जाता है तो आत्मा ही रहती है। और जो आत्मा और परमात्मा का मिलन जो अनुभूति हो सकती है आज हो सकती है। और आज वो शरीर से नहीं है पर जो गुरु से आदेश से जो उसका जन्म होगा तो परम तत्व को पा जाती है। इसलिए उसको संत महात्मा सब भेक भगवान परम तत्व जो मान सकते वही वो बन जाता है। इसलिए तो आप सब लोगों को आशीर्वाद मिलता है। उन्होंने बताया कि मनुष्य का एक जन्म तो अपनी माता के गर्भ से होता है और दूसरा गुरु से दीक्षा लेकर। सन्यास दीक्षा के उपरांत आत्मा और परमात्मा के मिलन का एहसास होता है।